यस, सो हेलो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो मैं आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं सो दैट फास्ट वे में आप लोगों तक बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पहुंच जाए। इन क्वेश्चंस को आप यूज कर सकते हो जनरल एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो है गेट 2025 के लिए मैं आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। आराम से इसको आप एंजॉय करते हुए देखिएगा। और पहली बात तो ये कि इन क्वेश्चंस के थ्रू कुछ कंसेप्ट आप लोग का क्लियर होगा, और दूसरी बात और महत्वपूर्ण चीज ये कि चूंकि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो फास्ट वे से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, पहली बात तो अब मैं बता दूं आप लोग को, अभी फिलहाल गेट 2024 में हमारे रैंकर्स ने जलवा बिखेरा है। अब 25 की बारी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाफ प्राइस हो चुका है, यानी कि 50% ऑफ हो चुका है। 30 नवंबर तक का आपके पास यहां पर ऑफर है। आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं। स्पेशली मैं बोल रहा हूं उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे एजुकेटर्स, इनमें से आपके एक जीसी सर जो आपको मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में प्रो करने वाले हैं, वो मैं हूं खुद। 28 नंबर का सब्जेक्ट दोस्तों मेरा है, 28 में 28 पाने की गारंटी है। ठीक है, अगर आप उस तरीके से पढ़ लेते हो तो मेरे स्टूडेंट गिरी से गिरी हालत में 25 नंबर तो निकाल करके ले आते हैं एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट से और मैथ जैसे सब्जेक्ट से। ठीक है, हाफ प्राइस हो चुका है। 30 नवंबर तक के इसका जो है लास्ट डेट है। और मैं बता दूं आप लोग को, गुरु जी 20, ना सर 20 नहीं, 24 है ना, गुरुजी 24, ये आपके पास कोड है। इस कोड को आप यूज कर सकते हैं। हमारी बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। 25 के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी आपके पास चल रहा है, और 26 के लिए अगर अपन बात करें, 25 के लिए ऑलरेडी है, 25 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। सारे एजुकेटर्स हैं। दिस इज मी योर जीसी सर। अब बात कर लेते हैं 26 के लिए। तो 26 के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल 27 के लिए स्टार्ट होने वाला है। कब सर? 30 नवंबर न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। याद रखिएगा, आपको कोड इस्तेमाल करना होगा एंट्री करने के लिए, गुरुजी 24। जैसे आप इस कोड को यूज करते हैं, आप मेरे गाइडेंस में प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हो चुके हैं। मस्त तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक के लिए 26 और इलेक्ट्रॉनिक के लिए 27 अगेन बता दूं, बस 2 दिनों के बाद हम लोगों का जो है यहाँ पर 30 नवंबर को निश्चय बैच लॉन्च हो रही है दोस्तों। ऑलरेडी अगर आप रैंक ला चुके हैं तो उनको भी स्कॉलरशिप मिल रही है, उन सारे के भी लिए। और जो भी बच्चे ऐसे हैं जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे, उन सबको ये सारी की सारी बुक्स मिल जाती हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी और मैक्सिमम ऑफर के लिए मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको, गुरुजी 24। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोड आपको बेहतरीन तरीके से यूज करना है और प्रिपरेशन में 4 चांद लगाने। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की। तो मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आप लोग को देने वाला हूं, जो मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूं। टाइप्ड फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे प्यारा और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपके पास, एक बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। सो इट इज अ कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन। कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन। कौन सा कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए क्वेश्चन है सर? ये कौन सा कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। कंडीशनल, कॉपी में नोट करिएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन यहां पर देखेंगे जो बहुत ही गजब का कंसेप्ट बिल्डर होगा। बट फिलहाल बहरहाल इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इस क्वेश्चन में खास क्या होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में खास के एक बार क्वेश्चन आप लोग रीड कर लीजिए फटाफट से। जब आप क्वेश्चन रीड कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बोल रहा है सपोज वी हैव 2 बैग्स, बैग 1 कंटेन 5 ग्रीन एंड 2 रेड एंड 5 ग्रीन मार्बल्स, और बैग 2 कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ग्रीन मार्बल्स। अ पर्सन टॉसेस अ कॉइन। देखो यहाँ पर मार्बल तो है बैग के अंदर, बट एक पर्सन टॉस कर रहा है कॉइन। अगर हेड आ जाता है तो बैग 1 पे जाता है, अदरवाइज वो बैग 2 पे चले जाता है। एंड ड्रॉज अ मार्बल। इन दिस सिचुएशन वी हैव 2 क्वेश्चन, फर्स्ट एंड द सेकंड। नाउ अब जो मेरे लिखने का स्टाइल होगा उसी स्टाइल को आप लोग भी फॉलो करिएगा। जिस स्टाइल से मैं लिखूंगा उसको बहुत ही केयरफुली अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। हमारे पास 2 बैग है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। आराम से इस क्वेश्चन को देखते हैं बड़े ही प्यार से। तो 2 बैग हमारे पास है। अगर हम 2 बैग्स की बात करें, ये बैग 1 आपके पास हो गया, ये बैग 2 हो गया। फर्स्ट वाले में है 2 रेड और 6 नहीं सॉरी 5, 2 रेड और
इसको हम लिख देते हैं 5 हमारे पास क्या है, ग्रीन मार्बल्स। सिमिलरली सेकंड में हमारे पास 2 रेड है और 6 हमारे पास ग्रीन मार्बल्स। ध्यान दीजिएगा प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों, इस बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हेड आने का मतलब हो रहा है 1/2। तो बैग 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड सिमिलरली बैग 2 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। बोल रहा है इन दिस सिचुएशन द मार्बल ड्रॉन इज रेड। रेड मार्बल कैसे आएगा, अगर आप सोचोगे तो आप बोलोगे सर रेड मार्बल कैसे आने वाला है, मार्बल ड्रॉन रेड। भाई ऐसा हो सकता है कि पहले बैग से, मेरे प्यारे भाई, पहले बैग से रेड मार्बल आ जाए, अथवा यानी कि या फिर दूसरे बैग से हमारे पास रेड मार्बल आ जाए। यस और नो? पहले बैग से रेड मार्बल आ जाए या फिर दूसरे बैग से रेड मार्बल आ जाए। बिल्कुल सही बात है भाई, पहला बैग से रेड मार्बल आना इंडिपेंडेंट इवेंट है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मॉर्निंग सेशन में। तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है इसका मतलब 1/2 और रेड मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/7 प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और यहां से रेड मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/8। आपके पास आ रहा है 1/7 प्लस 1/8, 1/7 प्लस 1/8 हमारे पास आ गया 15 डिवाइडेड बाई 56। 15 डिवाइडेड बाई 56 यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर होने वाला है 15 डिवाइडेड बाई 56 दोस्तों। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाई 56 पहले का आंसर हो गया बेहतरीन तरीके से। सेकंड को अगर आप फोकस करते हैं, सेकंड को आप देखते हैं, गिवन दैट द मार्बल ड्रॉन इज रेड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कम फ्रॉम बैग 1। ये होता है बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? देखो ऑलरेडी एक इवेंट हो चुकी है मेरे प्यारे भाई, then it comes from bag 1, it comes from bag 1, that means probability of bag 1 when red ball already occurred, this we need to find। conditional probability क्या होता है? so bag 1 से red निकले या फिर कैसे भी हो रेड निकले, रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली और बैग 1 से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे, अगर आप बैग 1 से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी यहां पर देखोगे तो बैग 1 से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी ये रही आपके पास, बैग 1 से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी। सो बैग 1 से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी है 1/7 डिवाइडेड बाय 15 अपॉन 56। 56 का ये ऊपर चले गया, 8 7 56, तो ये आ गया हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 15। सो 8/15 इज द आंसर, दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पर सीखा क्या हमने? यहाँ पर हमने ये सीखा कि बेसिकली अगर मैं इसको सुंदर तरीके से लिखता हूँ और खूबसूरती के साथ, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों? हमने जो निकाला था वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 व्हेन रेड मार्बल इज ऑलरेडी ऑकर्ड। सो बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मेरे भाई, ध्यान से समझना बच्चा, ध्यान समझना, और आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपको ये सेशन अच्छा लगा, यूजफुल था। बैग 1 से रेड बॉल निकले या फिर बैग 2 से रेड बॉल निकले और हमको चाहिए बैग 1 से रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 से रेड बॉल निकले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्या तुमको एकदम समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या तुमको एकदम समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यस बिल्कुल कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर हम लोगों को एकदम ही सुंदर तरीके से समझ आ गया, बहुत ही अच्छे से समझ आ गया, ऐसा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, आपको एक प्यारा कंसेप्ट देने के लिए। अब अगर बात करें गेट में किस तरीके का क्वेश्चन दिखता है दोस्तों, तो गेट में हम लोग को क्वेश्चन किस तरीके का दिखता है, अगर हम बात करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, तो ये देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमारे गेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बड़े ही खूबसूरती के साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग बड़े ही खूबसूरती के साथ सॉल्व करने वाले हैं। एक बार क्वेश्चन आप लोग रीड कर लो, क्वेश्चन आप लोग रीड करेंगे। अगर आपने रीड कर लिया क्वेश्चन तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है एन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। देखो 2 पेपर है, पहला है पेपर 1, दूसरा है पेपर 2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1 इज 0.3। तो पहला डेटा हम लोग को क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ पेपर 1 फेलिंग, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.3। सेकंड हमारे पास आ रहा है इन दैट ऑफ पेपर 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 2,
ये हमारे पास दिया हुआ है 0.2, यानी कि 0.2 मतलब कि सेकंड पेपर में फेल होने का चांस कम है। गिवन दैट, जब भी देखो अगर कभी भी इस टाइप का गिवन दैट लिखा हुआ है तो 90% चांस हो जाता है कि प्रॉब्लम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। ध्यान से देखना, अगर हम लोग को गिवन दैट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हम लोग को गिवन दैट लिखा हुआ है तो चांसेस हम लोग को हो जाता है कि शायद ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लेकर के आ रहा होगा। अभी देखते हैं ध्यान से, वापस उसी क्वेश्चन पे आते चलिए। तो यहां पर बोल रहा है गिवन दैट द स्टूडेंट हैज फेल्ड इन पेपर 2, ऑलरेडी वो पेपर 2 में फेल हो चुका है, ऑलरेडी वो पेपर 2 में फेल हो चुका है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1, तब पेपर 1 में फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इज 0.6। इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको 0.6 दिया हुआ है। क्या आपको पूरा का पूरा डेटा सुंदर तरीके से दिख रहा है? अब बोल रहा है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन बोथ पेपर्स, कुछ भी नहीं बचा जिंदगी में इसमें, हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन बोथ पेपर। बोथ पेपर का मतलब हम लोग को निकालना है व्हाट वी नीड टू फाइंड इज F1 इंटरसेक्शन F2। मुझे बताइएगा इसका आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है? भाई मैं तो नहीं सॉल्व करने वाला, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम वही है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है और मुझे बताना है। जो भी सही कमेंट करेगा अगले सेशन में, लाइव सेशन में, मैं उसका नाम लूंगा कि भाई इस बच्चे ने सही कमेंट करके इसको बताया था। ठीक है, तो आपको सही कमेंट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग को सही कमेंट करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सही कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए भाई अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा ही प्यारा और अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मुझे पसंद है, और ये क्वेश्चन जो है वो पीएनसी बेस्ड है मेरे प्यारे भाई। ये क्वेश्चन पीएनसी बेस्ड है। देखो क्या बोल रहा है, डायलिंग अ फोन नंबर, अ मैन फॉरगॉट लास्ट 2 डिजिट्स एंड रिमेंबरिंग दैट दे आर डिफरेंट एंड डायल देम रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर बीइंग करेक्टली। मतलब क्या हो रहा है, जो भी फोन नंबर होगा, जितने भी डिजिट का होगा, उसको सब कुछ याद है, उस पर्सन को सब कुछ याद है, बस वो लास्ट के 2 डिजिट भूल चुका है कि भाई लास्ट के 2 डिजिट क्या है, पर उसको ये पता है कि दोनों डिजिट डिफरेंट है। जैसे 7-3 हो सकता है, 3-7 हो सकता है, 0-4 हो सकता है, 1-4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस उसको ये पता है कि लास्ट के 2 डिजिट तो सर डिफरेंट थे, 1-2 था, 2-3 था, बाकी उसको पूरा याद है, बट उसके लास्ट के 2 डिजिट डिफरेंट थे, ये उसको पता है। तब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब आपको पता है भाई 0 से लेकर के 9 तक हमारे पास टोटल 10 यहां पर वेज है एक को फिल करने के, बट चूंकि दोनों डिफरेंट है, तो अगर मैं x को फिल कर रहा हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दोस्तों 1/10, बट अगर मैं y को फिल करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/9, क्योंकि उसकी टोटल वेज थे 9, एक ही फिल होगा, एक ही फिल होगा तो 1/10। चलो y फिल हो गया। अब जो फिल हो चुका है वो x में फिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों डिफरेंट है। आंसर हमारे पास क्या गया, 1/10 9 90, तो 1/90 यानी कि ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चन भी हम लोगों को गेट की एग्जामिनेशन में दिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में और कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ये मेरा सबसे बेस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे आज तक जो लगा था, जो गेट एग्जामिनेशन में हमको देखने को मिला है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बड़ा ही प्यारा और अच्छा सा दोस्तों ये क्वेश्चन। मैं चाहूंगा आप वीडियो पॉज कर लीजिए, और वीडियो पॉज करके एक बार आप इसको देखिए और सॉल्व करने का ट्राई करिए। क्या आपसे ये सॉल्व हो पा रहा है क्या? वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करके देखिए, क्या आपसे ये सॉल्व हो पा रहा है क्या? बोल रहे हैं देयर आर 10 कॉइन्स। ठीक है सर, ठीक है, देयर आर 10 कॉइन्स। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई साहब, 10 कॉइन्स, उसके बाद बोल रहा है ऑफ दीज 9 आर अनबायस्ड एंड 1 इज बायस्ड कॉइन विद 2 हेड्स, बायस्ड विद 2 हेड्स। मतलब टोटल देखो, टोटल हमारे पास 10 कॉइन्स है, टोटल हमारे पास 10 कॉइन्स है। इस टोटल 10 कॉइन्स में क्या हो रहा है, 9 जो है मेरे पास वो अनबायस्ड है, 9 कॉइन्स अनबायस्ड है। बोल रहा है 1 इज बायस्ड, 1 जो है वो बायस्ड है, 1 जो मेरे पास है वो क्या है, 1 अगर अपन बात करें दोस्तों तो 1 हमारे पास बायस्ड है। और बायस्ड भी कैसा है ये, यहां पर बोल रहा है कि दोनों ही हेड्स हैं दोनों साइड पे। इसका मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। यस और नो? टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, अ कॉइन इज ड्रॉन एट रैंडम एंड टॉस्ड 2 टाइम्स। एक कॉइन को 2 बार हम उछाल रहे हैं,
इट अपीयर्स हेड बोथ द रैम, इसका मतलब ये हो रहा है हेड ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड ये ऑलरेडी डन है, ये ऑकर्ड है, ठीक है, ऑलरेडी ऑकर्ड, ये ऑलरेडी ऑकर्ड है। देन इट अपीयर्स इन बायस्ड कॉइन, इट अपीयर्स इन बायस्ड कॉइन, इसका मतलब हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बायस्ड डिवाइडेड बाय 2h। दिस इज अवर क्वेश्चन मार्क, दिस इज अवर क्वेश्चन मार्क माय फ्रेंड्स। बहुत ही इजी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता हूं भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान से समझना, लिखने का तरीका देखो, ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो अनबायस्ड से आ जाए दोनों हेड, बेटा ऐसा भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी हो बायस्ड से वो दोनों हेड दोनों बार आ जाए। अब मुझे ये बताइए भाई टोटल तो तुम्हारे पास अगर 10 थे, अगर टोटल तुम्हारे पास 10 कॉइन्स है मेरे दोस्तों, तो अनबायस्ड को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, 9/10, और बायस्ड को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10, यस और नो। अब ध्यान से देखते हैं, इधर वापस आते हैं। अनबायस्ड को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2h मैं निकाल रहा हूं, अनबायस्ड को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है क्या है सर, अनबायस्ड मतलब 9/10 इनटू वहां से एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस बायस्ड को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/10, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/1, हाँ क्योंकि हेड ऑलरेडी वही है जो है दोनों तरफ, और ये भी हो जाएगा आपके पास 1/1 यानी कि 1, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1, इसकी प्रोबेबिलिटी 1। सॉल्व इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, ये हमारे पास आ गया 40, ये हमारे पास आ गया 40, 4 इधर 9 4 13, 13/40। ऑप्शन में आपको 13/40 दिख रहा है, बट ये आंसर तो है नहीं। 13/40 इज द प्रोबेबिलिटी टू हैव टू हेड्स माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो, है ना। तो 13/40 टू हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। अच्छा सर, यस सर, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, हमको निकालना है यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग विथ बायस्ड कॉइन, हेड आने की प्रोबेबिलिटी विथ बायस्ड कॉइन, इन बायस्ड कॉइन। तो मेरे दोस्तों अगर मैं निकालना चाहता हूं ये, तो बोलो क्या हो जाएगा, बायस्ड कॉइन से 2h यानी कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। पहली बात तो ये कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, और ऊपर क्या हो जाएगा मेरे पास, बायस्ड से 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। मेरे प्यारे दोस्तों बोलो हाँ या ना, पक्की बात है, यस और नो, पक्की बात है, यस और नो। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, और वो प्रोबेबिलिटी क्या है सर, वो प्रोबेबिलिटी है 13/40, 13/40, 13 डिवाइडेड बाई 40। और बायस्ड कॉइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो, मैं इसको अलग कलर से अंडरलाइन कर देता हूं। बायस्ड से हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि आपके पास है 1/10, बायस्ड से हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है सर 1/10। ये 0 गया 0 गया, 4 ऊपर आ गया, द आंसर विल बी 4/13। सुंदर तरीके से, आई थिंक ऑप्शन बी मुझे दिखा था, एक बार चेक करते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। तो ऑप्शन तो आ गया है ना, ऑप्शन में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। इस कंसेप्ट को एक बार दोबारा से रिवीजन करिएगा, क्या ये कंसेप्ट आप लोग को एकदम क्लियर है, क्या ये कंसेप्ट आप लोगों को एकदम क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, कंसेप्ट आप लोग को एकदम क्लियर है क्या, पक्का बताइए, कंफर्म। तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट पे बताना है। बताने का मन कहाँ करेगा, बताने का अगर मन करेगा तो कमेंट पर आप लोगों को बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, आप लोगों को कमेंट पर बताना है, आप लोगों को कमेंट पर बताना है, ठीक है, कहाँ बताना है, कमेंट पर बताना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, सुपर, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब बात कर लेते हैं, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन था जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, और वो है दोस्तों ये अगेन गेट का PYQ, एंड दिस इज अगेन माय फेवरेट मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। ये भी मेरा फेवरेट और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। इसको अपन एक बार रीड करते हैं, आप चेक करिए आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, ठीक है, एक बार रीड करिए और चेक करिए आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। टाइम लीजिए दोस्तों, रीड करिए और चेक करिए क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से बन पा रहा है या फिर नहीं बन पा रहा।
द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द करेक्ट आंसर, एक मिनट मुझे बात बताओ, अगर नोज द करेक्ट आंसर मतलब अगर उसको आंसर पता है तो ऑब्वियसली वो करेक्ट बनाएगा, तो उसको पता हो और वो करेक्ट बनाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है बेटा 2/3। भाई अगर तुमको पता है कि ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन ए को टिक करोगे, है कि नहीं, इज 2/3। नाउ इफ द स्टूडेंट डज नॉट नो द आंसर, अगर उसको नहीं पता तो सोचो, अगर उसको नहीं पता तो ना पता होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, ना पता होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 2/3, यानी कि 1/3 मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार यस और नो बोल दो, ठीक है। अब देन स्टूडेंट गेसेस द आंसर, इसका मतलब गेस करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस्ट आंसर बीइंग करेक्ट इज 1/4। गेस्ट आंसर बीइंग करेक्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस्ट आंसर बीइंग करेक्ट इज 1/4, बट गेस कब करेगा 1/3 और ये 1/4। अब समझ में आया, बेसिक मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, 1/3 वाला केस, ये इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं। 50% स्टूडेंट इसके बारे में सोचते ही नहीं है, सर 1/3 मतलब। भाई अगर उसको नहीं पता है, अगर उस स्टूडेंट को आंसर नहीं पता है, इन दैट केस ओनली वो गेस करेगा। गेस करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। सो नोन होने की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो बताओ गेस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, वही जो पता ना होने की प्रोबेबिलिटी थी, अभी जो मैंने लिखा था एग्जैक्टली सेम। तो गेस करके सही करने की प्रोबेबिलिटी 1/12। अब बोल रहा है इफ द स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, गिवन दैट स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, बच्चे ने सही बना दिया, आंसर कर दिया सही, चाहे वो तुक्का मार के करे, चाहे वो पता हो उसको, चाहे वो सही बनाकर करे या वो गेस करके करे, कर दिया उसने सही, तो बोल रहा है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि सच में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना, स्टूडेंट नोज द करेक्ट आंसर, मतलब हमको निकालना है दोस्तों ये आंसर करेक्ट दिया बट उसको पता हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये दोस्तों हम लोगों को निकालना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आंसर पता हो, आंसर पता हो और उसने सही बनाया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो सबसे पहली बात तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, या तो उसको पता होगा और वो सही बनाएगा, या फिर उसको गेस करके वो सही बनाएगा, ठीक है। या तो पता हो और सही बनाएगा, या तो गेस करके सही बनाएगा। रिपीट, या तो पता हो और सही बनाएगा या गेस करके सही बनाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पता हो और सही बनाए और गेस करके सही बनाए। दोस्तों पता हो और सही बनाए, गेस करके सही बनाए। अगर पता है और वो सही बना रहे, यस और नो, गेस करके सही बना, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है। क्लियर है अभी तक? अब टोटल हमारे पास कर लो कैलकुलेशन, तो ये मेरे पास आ गया 12, ये आ गया मेरे पास कितना 4 2 जा 8, 9/12, 9/12 मतलब 3/4। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा क्या है सर, मुद्दा है कि उसको पता हो, यानी कि अपने को ये निकालना है K/C। तो K/C के लिए हम क्या करने वाले हैं सर, K/C के लिए हम क्या करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी K/C। तो या तो उसको पता हो और वो सही बनाए, या तो जैसे भी बस वो सही बना दे। पता हो और सही होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास है 3/4। तो ये 4 ऊपर चले गया 8, 3 नीचे आ गया 9। 8/9 विल बी द प्रोबेबिलिटी माय डियर स्टूडेंट्स। 8/9 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है सर। सो 8/9 विल बी द प्रोबेबिलिटी, जिससे वो पता हो और वो सही बनाए। आप मुझे बताइएगा दोस्तों सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को पढ़ करके कैसा लगा, समझ करके कैसा लगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो और भी मुझे कराने हैं, अब मैं लाइव लेकर के आऊंगा, जो मेरा सेशन चल रहा था उस लाइव सेशन में मैं आगे बात करूंगा। ये एक छोटा सा कंसेप्चुअल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की भेंट जीसी सर की तरफ से मेरे प्यारे गेट एस्पिरेंट्स को। थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं।